आपने कहा है कि अनुच्छेद 370 की वापस बहाली करेंगे, 35 से वापस लाएंगे, और ये बीजेपी का कहना है कि आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की, क्योंकि ये तो केंद्र का काम है। ये आप अगर सरकार में आ भी जाते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। कह रहे पाकिस्तान से बातचीत भी आप कैसे कर लेंगे, वो तो केंद्र सरकार का फैसला होगा। देखिए, खत्म हो गया था। आज शुरू हो गया ना फिर से। ये तो 370 को जिम्मेवार करते थे ना, यहाँ आतंकवाद है। अब तो कोई 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? कहाँ से उन्होंने उन यात्रियों पे हमला किया, शिवखोरी जो गए थे? कहाँ से आया? पर आसमान से टपके। उनका कहना है परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लोग ज्यादा सुरक्षित। देखिए, वो तो बहुत कुछ कहेंगे। हाँ। कोई जगह नहीं है जहाँ पूरा मुसलद है आम से, हर कोने में। पर फौजी तो पहले भी होते थे अब्दुल्ला साहब। नहीं साहब, इतने कभी नहीं होते थे। मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा। अब चुनाव पर आते हैं सर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर आते हैं। आपने कहा है कि अनुच्छेद 370 की वापस बहाली करेंगे, 35 से वापस लाएंगे, और ये बीजेपी का कहना है कि आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं लोगों की, क्योंकि ये तो केंद्र का काम है। ये आप अगर सरकार में आ भी जाते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने साल लगे इनको इसको हटाने में? कितने साल? 2014 से इनका शासन था, 19 में जाकर हटाया। इनका पहले से, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ और ये धारा हम लोगों को मिली, तब से इनका ये था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। ये दोनों तब से है। कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हम लोग भी एक दिन इसको हासिल कर लेंगे। कोई जल्दी थोड़ी है। इंशाल्लाह। ये आप हिंदुस्तान को कांग्रेस भी आजाद होने में 200 साल लगे अंग्रेजों से, तो क्या परवाह, मैं नहीं देख सकूंगा, आने वाले लोग देखेंगे। कह रहे पाकिस्तान से बातचीत भी आप कैसे कर लेंगे, वो तो केंद्र सरकार का फैसला होगा। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फैसला करना है पाकिस्तान के साथ, कभी नहीं। पाकिस्तान से बातचीत होगी तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जैसे पहले करते थे। वाजपेयी जी ने की, मनमोहन सिंह जी ने की, इंदिरा गांधी के वक्त में हुआ। ये बातचीत तो चलती रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। फारूक साहब, आप फिल्मों के भी बहुत शौकीन हैं, और एक बार आपने भी बहुत पहले 99 के आसपास सिनेमा हॉल्स को खोलने की कोशिश की थी। वो कह रहे हैं देखिए 3 दशक बाद अब हम सिनेमा हॉल्स खोल रहे हैं, लोग सिनेमा घरों में जाकर पिक्चरें देख रहे हैं। आपने देखी कि नहीं देखी जाकर कोई? देखिए, मैंने देखा, मैंने खुद भी सिनेमा गया हूं। इनका दावा तो बहुत कुछ है, कहते हैं बड़े टूरिस्ट आ रहे हैं करोड़ों में, मगर मैं इनसे पूछता हूं, ये जब अमरनाथ की यात्रा करते हैं, हमारे वक्त में भी होती थी, क्या इतनी फौज होती थी? वो आते थे, आराम से आते थे, यहां भी घूमते थे, कई पहलगाम जाते थे, गुलमर्ग जाते थे। आज तो इनको गाड़ियों में लाके बंद करके उन जगहों पर रुकते हैं जहां पे इनको रोकना है। इनको बाहर जाने नहीं देते। श्रीनगर आते हैं, यहाँ भी शास्त्री वो जो है वो भवन बनाया उसमें रखते हैं। रात को 2 बजे उनको फिर ले जाते हैं। वो नहीं घूम सकते, शहर में नहीं जा सकते, जेल में घूम नहीं सकते। वो कैदियों की तरह आते हैं, कैदियों की तरह उनको ले जाते हैं। वो नंबर भी हमारे ऊपर है। अब आते हैं घटनाओं पर, क्योंकि ये सरकार की तरफ से लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया है, ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग जो पहले 1328 घटनाएं थी, वो 2024 के 21 जुलाई तक 0 हो गई हैं। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो पहले 52 होते थे, 0 हो गए हैं। जो टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स थे 228 थे 18 में, वो अब 11 हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 91 से, और एनकाउंटर्स ऑपरेशन 189 से 24 हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता सिविलियंस किल्ड का भी नंबर है, और मैं लोकसभा के नंबर्स कोट कर रही हूँ, 55 2018 में था, अब 14 हो गया है। आपको नहीं लगता कि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है? सेना की अगर ज्यादा तैनाती है भी, और अगर उसका एंड रिजल्ट ये है कि लोग सुरक्षित घूम रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है? कौन कहते हैं अच्छी बात नहीं है? मगर हमारे कितने बच्चों को आपने जेलों में रखा हुआ है जो बेकसूर है,
इसका वादा हमें वजीर आजम ने किया था जब लोग हम सब पार्टीज वहां गए थे उनसे मिलने। कहा था इसको हम जल्दी से कमेटी बनाएंगे और कमेटी हर को देखेगी। आज तक उस कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। कितने साल हो गए, हमारे बच्चे सड़ रहे हैं वहां। ये बातें कहने की तो बहुत है। ये पिक्चर एक दिखाने के लिए यहाँ पे सारे भारत में और बाहर ये दिखाना तो बहुत अच्छा है। इन्होंने G20 की मीटिंग की, कहाँ रखा? उस होटल में। वो वहां से बाहर नहीं जा सकते थे, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। चंद चुने हुए लोग उनको मिलाए गए। उनको दाचीगाम इस पहाड़ी के पीछे है, वहां नहीं ले जा सके। गुलमर्ग के लिए पूरी सड़क तैयार की गई थी उनके लिए, वहां नहीं ले गए। इसका जवाब कौन देगा? एम्बेसडर आए थे, एम्बेसडर को वहां रखा, डल में घुमाया, मार क्या उनको श्रीनगर के अंदर भेजा देखने के लिए, किससे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर जो सुरक्षा के हालात हैं वो पूरी तरह से सामान्य होने में वक्त लगेगा, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि आप फिल्म देखने गए। फिल्म वैसे देखी कौन सी फिल्म में आपने? वहां पे देखिए कितनी गाड़ियां रखी हैं इन्होंने पुलिस की, वहां कुछ ना हो। कौन सी फिल्म देखी आपने? मुझे याद नहीं है, मुझे ये चीज याद नहीं रहती। पर और आपके लिए भी 3 दशक बाद ऐसा एक्सपीरियंस करना जो आप सीएम के तौर पर नहीं करा पाए थे, ये तो एक दो चीजें तो अच्छी हो रही है। और एक दो। देखिए, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उम्र के वक्त में ये खत्म हो गया था। आज शुरू हो गया ना फिर से। ये तो 370 को जिम्मेवार करते थे ना, यहाँ आतंकवाद है। अब तो कोई 370 नहीं है, तो फिर आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? कहाँ से उन्होंने उन यात्रियों पे हमला किया, शिवखोड़ी जो गए थे? कहाँ से आया? पर आसमान से टपके। उनका कहना है परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लोग ज्यादा देखिए, सुरक्षित वो तो हो रहे हैं। बहुत कुछ कहेंगे। हाँ। उनको तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आपने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में यह भी डाला है कि 2000 में तत्कालीन जो विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव था उसका क्रियान्वयन करेंगे, क्योंकि जून 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले आपकी सरकार ने 1953 से पहले की संवैधानिक स्थिति को बहाल करने की मांग की थी, जिसको उस वक्त की सरकार ने टर्न डाउन कर दिया था। आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम ये फिर से करेंगे, ये कैसे? देखिए, लोगों से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से मत पूछिए, लोगों से पूछिए। जाइए गांव में, जाइए उनसे पूछिए। हमने जब वो तैयार किया था ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन, वो याद है आपको? नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा था? कहा स्काई इज द लिमिट, आसमान तक हम आपको देंगे, आजादी की बात नहीं है। हमने कहा हमने आजादी की बात कभी की ही नहीं, हमने कभी नहीं की। पर ये चुनावी शिगुफा नहीं, आप जब फिर सत्ता में आते हैं तो आप भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस बात का एहसास आपको भी है। आप सत्ता में तो कई बार आए, उसके बाद भी। कब से? जब से हटा नहीं, कोई सत्ता में आई नहीं। ये नहीं 370 नहीं, मैं ये 53 में जो आप लाए थे आपकी पार्टी का, ये जो बात है 2000 में तत्कालीन विधानसभा में आपने पारित किया था ना इसको। 53 में नहीं था जरा, कहाँ है? 2000 में आपने जी प्री किया था, 1953 और सिचुएशन। हमने पहुंचाया उनके पास। तब वाजपेयी जी ने कहा कि ठीक है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जेटली साहब को पहले लगाया, 2 साल उनने खाए इसको देखते देखते। फिर आए पंत साहब, हाँ, उनने भी इस पे किया, रोज कहते रहे हमें, लेकिन टर्न डाउन कर दिया फाइनल। ठीक है, कोई पुरानी जिंदगी बहुत लंबी है। भारत भी आजाद एक दिन में नहीं हुआ।